नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश के 5 राज्यों में चुनावों की तारीखें आ गई हैं। यहां पर सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश के सामने आ गई है। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ हालात हो गए हैं एक अनार 100 बीमार वाले। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के ये हालात पैदा हो गए हैं कि एक अनार और 100 बीमार, यानी एक योगी आदित्यनाथ और उसके लिए तमाम लोग परेशान। बीजेपी आला कमान को तमाम चिट्ठियां, तमाम रिक्वेस्ट, संगठन के लोगों को तमाम चिट्ठियां और रिक्वेस्ट पहुंच रही हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके चुनावी जिले में, चुनावी इलाके में रैली करने आए, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे तो उनके लिए सीट जीतना आसान हो जाएगा। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले की तमाम चुनावों में भी बहुत सारी रिक्वेस्ट योगी आदित्यनाथ के चुनावी कार्यक्रम लगाने को हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा है। दरअसल कुछ वक्त के बाद लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव एक तरीके से लोकसभा का सेमीफाइनल है। और कोई भी नेता, कोई भी बीजेपी का नेता, कोई भी पदाधिकारी ये नहीं चाहता कि उसकी सीट में कम वोट आए या उनकी सीट लूज हो, और इसीलिए वो इसको पक्का करने के लिए उन सभी लोगों को चुनाव प्रचार में जुटाना चाहते हैं जिनसे असर पड़ सकता है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सीटों पर असर डालने का काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद किसी के बूते का है तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि हर जगह से सिर्फ एक ही डिमांड आ रही है कि योगी उनके जिले में, उनकी विधानसभा में एक बार प्रचार करने, रैली करने जरूर आ जाएं। दरअसल योगी की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं है, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साल दर साल योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि देश के तमाम राजनेताओं में आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हालांकि कई और लिस्ट में नाम होंगे, लेकिन उनके आसपास कोई नहीं फटकता। कई सर्वे बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय हैं कि उनको देखने के लिए ही भीड़ जुट जाती है, भले ही वो कार्यक्रम बीजेपी का हो या फिर किसी और राजनीतिक दल का। कार्यकर्ता या दूसरे दर्शक लोग सिर्फ इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ बोलते हैं और उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। इससे पहले ये तमगा, ये रुतबा अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ करता था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। आज की तारीख में सोशल मीडिया से लेकर सामने आमने तक सब जगह योगी आदित्यनाथ छाए रहते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय क्यों हैं। अगर सोशल मीडिया के इस जमाने में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पर हैं। अगर प्रधानमंत्री के करीब 96 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो योगी आदित्यनाथ के 26 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पर ही हैं। इसके अलावा तमाम और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर योगी आदित्यनाथ के आसपास भी कोई राजनेता फटकता नहीं है। उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है, साफ सपाट बात, बेदाग छवि और राजनेता के तौर पर जितना सख्त योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं उतना कोई और राजनेता नजर नहीं आता। हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय हैं, उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले किसी राजनेता का नाम सामने आते ही लोगों को लगता है कि वो अपनी पार्टी से ज़्यादा खुद के भले के लिए जुटा होगा और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब से यूपी की कमान संभाली, पहला काम ये कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगते रहे कि उनके मंत्री, नेता, कार्यकर्ता या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन विपक्षी भी आज तक कोई ऐसी एक वारदात या कोई ऐसी घटना नहीं साबित कर पाए जिसमें पता चले कि भ्रष्टाचार में किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। चाहे वो क्राइम को लेकर के हो, पैसों के लेन देन को लेकर के हो, किसी भी कार्यक्रम को लेकर के हो या किसी कार्य योजना को लेकर के हो, योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार को लेकर के उंगली नहीं उठी। हम आपको ये भी बता दें कि 2017 में जब सत्ता योगी आदित्यनाथ ने संभाली तो उन्होंने एक ऐसी कार्यशैली शुरू की जो कभी पहले यूपी की राजनीति तो क्या पूरे देश की राजनीति में नहीं शुरू हुई थी। योगी ने कमान संभालते ही तमाम अधिकारियों को आदेश दिए। आप याद कीजिए वो दौर जब रात के 2-2 बजे तक वहाँ के तमाम दफ्तर खुले रहते थे। लोक भवन से लेकर विधानसभा में कर्मचारी काम करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि योगी हर दिन समीक्षा बैठक कर रहे थे हर विभाग की, ताकि वो खाका तय कर सके अगले 100 दिनों का। और अगले 100 दिनों में जो टारगेट तय किया गया था
वो वक्त से भी पहले इसलिए पूरा हो पाया क्योंकि हर एक दिन योगी न सिर्फ समीक्षा बैठक करते थे बल्कि ये भी तय करते थे कि जो उन्होंने निर्देश या आदेश दिए हैं उनका पालन कड़ाई के साथ हो। योगी के इस पहले कदम से ही विपक्ष के लिए मुश्किलें पैदा हो गई क्योंकि इससे पहले किसी के भी कार्यकाल में इतनी तेजी से और इतनी देर तक काम करने की प्रणाली नहीं शुरू हुई थी। अधिकारी भी मुस्तैद हो गए क्योंकि उनको पता था कि उनकी काम की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद ये पूरा सेट फॉर्मूला तय हो गया कि अधिकारी अपने विभागों में वक्त के भीतर ही काम करेंगे। भले ही धीरे धीरे वो उसमें थोड़ा लचीलापन आया, लेकिन शुरुआत के 3 महीने में योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ हर दूसरे तीसरे दिन समीक्षा बैठक की बल्कि जिस विभाग के बारे में जो निर्देश दिए उनको लागू कराने का भी तय किया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो उनका कद है, जो उनका पर्सनालिटी है, वो हिंदुत्व का एक परचम लहराता हुआ नजर आती है। हिंदुत्व का वो परचम जिसको देख करके लगता है कि ये हिंदुत्ववादी बातें ही नहीं करते बल्कि हिंदुओं के लिए हर दिन हर कदम कोशिश करते हैं जिससे कि जो हिंदुत्ववादी इमेज है वो बनी रहे। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, तब उन्होंने एक अपनी पार्टी भी बनाई जो हिंदुत्ववादी पार्टी ही थी। हालांकि बाद में उसमें भी लचीलापन आ गया और उसको उतने सख्त तरीके से काम नहीं करने दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में हैं, वो वक्त वक्त पर ये बताते रहते हैं कि कैसे हिंदुत्व की रक्षा वो करना चाहते हैं, कैसे भारतीय संस्कृति, उत्तर प्रदेश के लिए तमाम वो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं संस्कृति के लिहाज से, धर्म के लिहाज से और देश के तमाम विकास के लिहाज से, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। और ये मैसेज बहुत सख्त रूप से दिया, चाहे वो ताजमहल के लेकर के विवाद को हो, चाहे मुगलों के शासन को लेकर के बात हो, फिर चाहे तमाम सड़कों के नाम, स्टेशंस के नाम, शहरों के नाम बदलने की बात हो, या फिर तमाम उन कार्यक्रमों की बात हो जिन कार्यक्रमों को पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ ने ही अयोध्या को भव्य रूप दिलाने में सबसे ज़्यादा काम किया। राम मंदिर का फैसला आया, उससे पहले भी तमाम ऐसे कार्यक्रम वहाँ पर होते थे जिससे पता चलता था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ किस तरह से लगे हुए हैं। और ये काम उन्होंने तमाम उस जनमानस को जोड़ने के लिए किया जो कि एक विचारधारा को फॉलो करता था और ये कारगर भी रहा। राम मंदिर का फैसला आने के बाद जितनी भव्यता से, चाहे वो दीपोत्सव हो अयोध्या में या काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के किए जा रहे कार्यक्रम हो या फिर तमाम जो शोभा यात्राएं हों, उन सब में जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया उससे साफ होता था कि योगी उस जनमानस के साथ पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं जो उनको न सिर्फ वोट देता है बल्कि उनकी विचारधारा को भी फॉलो करता है। कांवड़ यात्रा को भी पहली बार योगी आदित्यनाथ ने इतनी वृहद पहचान दिलाई। कांवड़ यात्रा पर पुष्पों की वर्षा कराई गई, उन रास्तों को धुला गया जिन रास्ते से कांवड़ यात्रा जा रही थी, उन रास्तों को भी साफ किया गया जहां से यात्रा जाने वाले लोगों को मुश्किलें हो सकती थीं। लोगों के रहने खाने के भी इंतजाम किए गए। इससे वो जनमानस के साथ इस तरह से जुड़ते गए कि हर कोई उनकी बात सुनना चाहता था, उनके कार्यक्रमों में शामिल होना चाहता था और चाहता था कि योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़े। पिछले 5-7 सालों में योगी ने जिस तरह का फॉर्मूला अपनाया है उससे एक बात साफ है कि वो अब एक किसी राज्य के नेता नहीं रह गए बल्कि पूरे देश में अगर नरेंद्र मोदी के बाद किसी का नाम है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ हर उस जगह पर पहली पसंद बन चुके हैं जहां पर हिंदुत्व की बात होती है, देश की बात होती है या फिर संस्कृति और यहाँ के तमाम धर्म की बात होती है। और इसी के चलते जितने भी राज्यों में चुनाव हैं वहाँ के तमाम बड़े नेता चाहते हैं कि वो वहाँ पर आ करके अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करें कि देश की रक्षा के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और विकास के लिए योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। और यही बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं चुनाव के लिहाज से, क्योंकि तमाम नेता भाषण भले देते हों लेकिन उनकी बातों को वोटों में तब्दील होना एक अलग बात है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ही भीड़ को इस तरह से खींचती है कि उसका अगर एक बड़ा हिस्सा कन्वर्ट होता है वोटों में तो वो जीत की गारंटी भी देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे नेता हैं जिनका न सिर्फ कार्य करने की शैली बल्कि उनका गेटअप भी सबसे अलग है। किसी भगवाधारी नेता ने अब तक शीर्ष पर पहुंच करके इस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनका जो पर्सनालिटी, उनकी जो गेटअप, वो सामने से देखते ही लगता है कि वो औरों से अलग हैं और शायद ये चीज़ और उनको स्वीकार्य बनाती है। इसी के चलते उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तमाम राज्यों, देश के पूरे हिस्सों बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। तो भगवाधारी लिबास से लेकर के काम करने के तमाम तरीके ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ को और नेताओं से एकदम अलग बनाते हैं। और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ राजनेताओं की भीड़ में उसका एक हिस्सा नहीं लगते, बल्कि जहां योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं वहां एक अलग ही माहौल बन जाता है। और ये बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह से तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां के
नेता चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनकी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करने आए, जिससे उनकी सीट जीतने का जो गुंजाइश है वो सबसे ज़्यादा हो सके। इसी के लिए बीजेपी संगठन से लेकर के सरकार के बड़े जो नेता हैं उन तक बार बार इस बात की रिक्वेस्ट पहुंच रही है कि योगी आदित्यनाथ को उनके जिलों में भेजा जाए। हालांकि जानकारी के मुताबिक संगठन और सरकार दोनों के लिए मुश्किल है कि हर जगह योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं कराई जा सकें, लेकिन जिस तरह से उनकी मांग बढ़ती जा रही है, ये तय है कि जितने भी महत्वपूर्ण जिले विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर योगी की रैलियां होंगी जरूर। 2017-2022 में 200 से ज़्यादा रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की थी और जहां जहां किया रैली वहां पर जीत की गारंटी एक तरीके से तय हो गई थी। ये भी सच है कि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करने के लिए गए, लेकिन वहां पर उतनी भीड़ नहीं जुट पाई क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। शायद वहां विपक्षी तमाम दूसरी पार्टियों का ज़्यादा हिस्सा था, वहां उनकी सरकारें थीं या फिर उनको मानने वाले लोग ज़्यादा थे। फिर भी योगी आदित्यनाथ को उन इलाकों में भेजा गया, वहां पर व्यापक समर्थन भी मिला। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से योगी की लगातार मांग बढ़ रही है और जिस तरह से संगठन और सरकार इसकी तैयारी कर रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ने वाला है। कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भी योगी की मांग ऐसे ही बढ़ने वाली है। हालांकि लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ज़्यादा लड़े जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद किसी का नाम आता है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। और तमाम जो खासियतें योगी आदित्यनाथ की हैं वही उनको इतना पॉपुलर या यूं कहिए इतना लोगों से जुड़ा हुआ महसूस कराती हैं कि लोगों का मानना है, नेताओं का मानना है, उनके पार्टी के तमाम लोगों का मानना है कि जहां पर योगी आदित्यनाथ होंगे वहां पर जीत पाना आसान होगा।